भले ही वो लोग जीत गए, मगर सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर विंग का ये रूप क्या था। जहाँ लान वांगजी को ये बड़ी थ्रिलिंग लग रहा था, वहाँ लान सिचन और पूरे लान फैमिली पूरे बिना पल के झपकाए सिर्फ और सिर्फ विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग अभी भी अपने विशालकाय काले ड्रैगन के रूप में था। उसकी आंखें चांदनी की तरह चमक रहा था और उसके पंखे बिल्कुल बिजलियों जैसा। ये कोई साधारण ड्रैगन रूप नहीं था, ये तो बस कुछ और ही था। सब लोग अब कांग्शी शरण और वे चांगशे की तरफ देख रहे थे और उनसे कोई जवाब का एक्सपेक्ट कर रहे थे। तभी वे चांगशे शरण वे कांग्शी की तरफ देखते हैं और एक गहरी सांस लेकर बोलती है, अब वक्त आ गया है सच कहने का। जियांग चैंग ने अपनी माँ की तरफ एक हैरान भरी नज़रों से देखा। सच? कौन सा सच? वे चैंगशे ने विंग के बदले रूप को प्यार भरी नज़र से देखा और कहा, तुम सब जानते हो कि विंग हमेशा से अलग था। शायद थोड़ा ज़्यादा ही शरारती, थोड़ा ज़्यादा चालाकी भरा था, लेकिन हमेशा सबसे अलग था। चांगशे शरण ने बोला, जिसके जन्म के वक्त कुछ अद्भुत सा हुआ था। जब उसका जन्म हुआ था तब चाँद पूरा सफ़ेद हो गया था। उस रात मून गॉडेस स्वयं इस ड्रैगन रिलम में दर्शन देने के लिए आई थी। ये पहली बार था कि मून फेस्टिवल के अलावा भी मून गॉडेस इस ड्रैगन रिलम के धरती पर आई थी। सब लोग अपना अपना सांस थाम कर सुन रहे थे, मानो कि वो कोई बहुत ही बड़ा अद्भुत कहानी सुन रहे हो। और हाँ, ये अद्भुत कहानी ही तो था। वे चांगशे ने धीरे से कहा, उन्होंने कहा था कि विंग एक साधारण ड्रैगन नहीं होगा, बल्कि एक विशाल वरदानी ड्रैगन होगा। उन्होंने उसे अपने वरदान दिया था और कहा था कि जब समय आएगा तो उसकी असली रूप बाहर आएगा। सब लोग फिर से सांस थमकर बैठे हुए थे, मानो कि वो लोग आगे का पूछ रहे हो। तभी वे कांग्शी ने फिर से धीरे से आवाज़ में कहा, और वो समय आज है जब उसने ड्रैगन रिलम को बचाने के लिए अपने असली रूप धारण किया। शायद मेरा बच्चा सबसे अलग है, इसीलिए शायद सब लोग उसे इतना पसंद करते हैं। सबकी आंखें हैरत और सम्मान से भर गया। लैन चिरान ने अपने मुझ पर हाथ फिराया और घुमाया। मतलब हमारा होने वाला दामाद सिर्फ कोई भी ड्रैगन नहीं है, बल्कि एक मून गॉडेस का वरदान ड्रैगन है। तब लैनी ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, तो इसका मतलब वांगजी की पसंद सच में सबसे अलग है। वे फैमिली पहले तो डरे हुए थे। उन लोगों को लगा था कि जब लान फैमिली को विंग का सच पता चलेगा तो शायद वो इस रिश्ते के लिए ना कर देंगे, लेकिन ये तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। लेकिन खैर, जो कुछ भी हो, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। विंग ने आंखें घुमाई और अपना बड़ा सा ड्रैगन रूप फिर से छोटा कर लिया। वही पुराना लाल छोटा सा ड्रैगन जो सबको परेशान किया करता था और वांगजी को परेशान करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। लान वांगजी उसे बिना फल के झपकाए देख रहा था। पूरी तरह से मोहित हो चुका था वांगजी। अब तो उसका मन में कोई डाउट ही नहीं था कि वो विंग को नहीं चाहता। लेकिन विंग तो सिर्फ विंग ही था। उसने अपनी छोटी सी पूंछ से वांगजी के नाक पर जोर से मार दिया। अयो वांगजी, तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं अभी तुरंत खो जाऊंगा। विंग ये बोल के जोर जोर से हंसने लगा। लैन सिचन और जियांग चैंग उसकी तरफ देखकर हंस पड़े, लेकिन जियांग चैंग ने तेज़ आवाज़ में बोला, वांगजी, अपनी गंदी नज़र मेरे भाई से दूर रखो। चाहे दुनिया इधर से उधर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन जियांग चैंग और वांगजी का ऐसे नोक झोंक तो पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी। भले ही चांगशे शरण को अपने बेटे पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी लैन चिरान ने बोला, अरे वांगजी, तुम अब तक प्रपोज नहीं किया विंग को। सगाई वाले दिन भी सिर्फ ड्रामा किया, लेकिन तुमने अभी तक रिंग तो दिया ही नहीं। इस बात से वांगजी थोड़ा झिझक रहा था। उसके दिमाग में ये आया, अरे हाँ, सच में अब तक मैंने विंग को प्रॉपरली प्रपोज ही नहीं किया। लेकिन इस बात से विंग को और भी ज़्यादा मस्ती सूझा। उसने एक टीजिंग भरी मुस्कुराहट दी और पूछा, हंगवन जुन, क्या तुम मुझे प्रपोज करने से डरते हो? वांगजी एक सेकंड चुप रहा, लेकिन फिर से एक गहरी सांस लिया। अब तो पूरे माहौल पूरा शांत हो गया था और फिर सबके सामने वांगजी अपना घुटनों पर बैठ गया। वांगजी को पता था कि उसकी फैमिली उसे टीजिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी कुछ देर पहले ही तो वांगजी ने विंग को प्रपोज किया था मून गॉडेस के सामने। अभी वांगजी के फैमिली मेम्बर्स वांगजी की टांग खींच रहे हैं और विंग को तो देखो, वो भी उन लोगों के साथ मिला रहा है। पता नहीं ये सब मिलकर वांगजी से और क्या क्या करवाएंगे, लेकिन वांगजी के पास भी और कोई चारा नहीं था। वांगजी ने सोचा, कुछ देर पहले तो कर ही दिया है, अब थोड़ा और एक बार करने में क्या जाता है, कोई बात नहीं, कर ही देता हूँ। ऐसे तो वो तो पूरा मेरा ही है, चाहे मैं उसे एक बार प्रपोज करूँ या फिर 1000 बार, आखिरकार हम दोनों को एक होना ही है। लेकिन तभी जियांग चैंग चिड़चिड़ा हो उठा और उसने जोर से कहा, क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? थोड़ी देर पहले तो उसने प्रपोज किया, कितनी बार करना पड़ेगा? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस वांगजी के बच्चे को आप विंग का हाथ कैसे थमा सकते हो?
क्या ये मेरे भाई का ठीक से ख्याल रख पाएगा? तभी वे जियांगसन ने जियांगचंग की तरफ एक डेथ ग्लेयर दिया और जियांगचंग तुरंत अपनी जगह पर शांत हो गया। सिचन ने जियांगचंग के हाथों को थमा और कहा, जो करना है करने दो ना, थोड़ा सा एंजॉय ही तो करना है। तुम हर बात पर मेरे ब्रदर के पीछे क्यों पड़ जाते हो? अब जियांगचंग के पास कहने के लिए कोई कुछ भी नहीं था, क्योंकि आखिर तो ये सच ही था ना कि वो हर बात पर वांग जी के पीछे पड़ जाता है और विंग और वांग जी के रिश्ते को लेकर विरोध करने लगता है। और वैसे भी विंग ने भी तो एक बार उसके और सिचन के रिश्तों पर विरोध किया था, तब जियांगचंग को कितना गुस्सा आया था। लेकिन जियांगचंग की बातों को अनसुना कर वांग जी सबके सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। मून फेस्टिवल की चांदनी में वांग जी ने प्रस्ताव दिया विंग को। आसमान में चांदनी चमक रहा था, सब ड्रैगन अपनी जगह थमे खड़े हुए थे। मून गॉडेस का आशीर्वाद हवा में महसूस हो रहा था, मानो कि वो उन लोगों को फिर से ब्लेसिंग दे रही थी। वांग जी ने एक सुंदर सी चांद की अंगूठी निकाली जो बिल्कुल चांदनी की जैसा चमक रहा था और उसका शेप बिल्कुल चांद के जैसा बना हुआ था। एक असली अंगूठी था जो सिर्फ और सिर्फ कुछ खास ड्रैगन के लिए ही बनाया गया था। दरअसल वे कांगसे ने वांग जी को कुछ एक दिन पहले से ही इस अंगूठी को दिया था और कहा था कि विंग को यह अंगूठी देकर प्रपोज करने के लिए, क्योंकि ये अंगूठी ड्रैगन के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है। वांग जी ने तब उस अंगूठी को इसलिए अपने पास रख लिया था क्योंकि वो प्राइवेटली विंग को ये अंगूठी पहनाना चाहता था और उसने तो विंग के लिए एक स्पेशल रिंग बनाया था जो कि उसने तब विंग को पहना दिया था जब वो मून गॉडेस के सामने विंग को अपने साथ बांधने के लिए प्रपोज कर रहा था। और अब वांग जी को फिर से मौका मिल गया था विंग को रिंग पहनाने का, भले ही प्राइवेट में ना से ही, लेकिन पब्लिकली वो फिर से विंग को प्रपोज कर रहा है और उसी रिंग के साथ कर रहा है। सभी ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और अपने दिल थामे हुए थे क्योंकि सभी को इस अंगूठी का महत्व पता है। और तो और उस रिंग को देखकर विंग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था क्योंकि उन लोगों को बचपन से उस रिंग के बारे में पढ़ाया गया था। ये रिंग सिर्फ और सिर्फ कुछ खास गुने चुने ड्रैगनों के लिए रखा होता है और जिसको ये रिंग मिलता है इसका मतलब कि उस रिश्ता बहुत ही दिन तक चलने वाला था और बहुत अच्छा होने वाला था। विंग, वांग जी की आवाज़ गहरी और अथॉरिटी भरी थी। विंग, तुम मेरे लाइफ का सबसे बड़ी पहली हो, तुम मेरे लाइफ का वो पहलू हो जिसे मैं कभी खोलना नहीं चाहता था, लेकिन जब एक बार खोल ही लिया है तो मैं उस चैप्टर को कभी भी बंद नहीं कर सकता और ना ही किसी के सामने उस पहलू को रख सकता हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। क्या तुम पूरी ज़िंदगी मेरे साथ निभाओगे? पूरा महल शांत हो गया था, सभी लोग अपने अपने सांस थामे हुए खड़े थे। एक बार पहले विंग ने हाँ कह दिया था, लेकिन अब फिर से वांग जी विंग को पूछ रहा था। विंग के आंखों में आंसू आ गया था, लेकिन उसने तुरंत वांग जी की उंगली में उस अंगूठी को नहीं पहनाया। उस मून रिंग का एक और खासियत था कि कोई ड्रैगन उस रिंग को नहीं पहन सकता था। अगर कोई ड्रैगन किसी दूसरे और रेलम के किसी दूसरे प्राणी जैसे कि ह्यूमन, वुल्फ और भी ज़्यादा है, कई सारे प्राणियां हैं जिसके साथ अगर वो लोग बंध जाए तो उन लोगों के पार्टनर को वो रिंग पहनाया जाता था। जब विंग ने वांग जी को वो रिंग नहीं पहनाया तब थोड़ा टेंस्ड हो गया था माहौल। लैन चिरर ने अपना सर पकड़ लिया। ये लड़का अब भी ड्रामा कर रहा है क्या? विंग इतना ड्रामेबाज था कि सीरियस माहौल में भी कोई उसे सीरियस होने के लिए उम्मीद भी नहीं कर सकता था। जो जियांगचंग थोड़ी देर पहले वांग जी के साथ गुस्सा कर रहा था और उसके साथ फाइट कर रहा था, वो अब वांग जी की तरफ लेते हुए कहता है, विंग, ये कोई मजाक नहीं है। जियांगशी सरल ने हंसकर कहा, छोड़ो ना, मुझे तो पता था ये आसान नहीं होगा। जब विंग को उसका मदर का सपोर्ट मिला तब तो विंग और भी ज़्यादा हवा में उछल रहा था। उसने अपने मन में सोचा, ये इतना आसान नहीं है बुद्धू, तुमने मुझे इतना परेशान किया, अब थोड़ा सा परेशान तो तुम्हें भी होना होगा। विंग ने वांग जी की तरफ झुका और कहा, सोचना पड़ेगा। लेकिन तब भी पूरी सभा सबके सब चीख उठे, विंग। लेकिन वांग जी ने सिर्फ एक पल के लिए विंग की आंखों में देखा और एकदम से उसके हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया और उस चांदनी के नीचे सबके सामने उसे गले लगा लिया। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, वांग जी ने धीरे से बोला, लेकिन तुम जानते हो जवाब सिर्फ एक ही है। तब विंग जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए चीखते हुए कहा, हाँ हाँ लानवांग जी, मैं तुझसे शादी करूँगा। हंगवनचुन मेरा हाँ है। तब पूरे माहौल तालियों और चीखों से गूंज उठा। मून गॉडेस ने अपनी चांदनी तेज़ कर दिया, जैसे कि वो उन लोगों को फिर से ब्लेसिंग दे रहे हो। उन लोगों के एंगेजमेंट के बाद ड्रैगन रिलम अब एक नया उत्साह से भर गया था। सब ड्रैगन और ह्यूमंस 2 शादियों की तैयारी में लग गए थे। ड्रैगन रिलम में सभी ड्रैगन्स तो थे, लेकिन ह्यूमन अगर कहो तो सिर्फ और सिर्फ लैंड फैमिली और कुछ गिने चुने इंसान थे जो कि कुछ ड्रैगन के साथ शादी करके ड्रैगन रिलम में ही बस गए थे। लेकिन अब दिक्कत ये था कि विंग अभी भी अपना फुल मूड में था और वांग जी को पूरा परेशान किया जा रहा था।
जब भी कोई शादी की बात करता तो विंग कहता, हो मुझे अभी सोचने की टाइम चाहिए, अभी सोचने की ज़रूरत है। जियांग चंग गुस्सा हो जाता था। वो चिढ़ कर लान वांगजी से कहता, लान वांगजी अगर मेरा भाई कभी भी भाग गया तो फिर तुम मुझे मत कहना। हाँ, क्योंकि यहाँ जियांग चंग अपने आप को ये क्लियर करना चाहता था। वो सबको ये दिखाना चाहता था कि अगर विंग ने कोई उल्टा सीधा हरकत कर दिया जो कि विंग के पास से एक्सपेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं था, तो उसमें जियांग चंग का कोई हाथ नहीं होगा, क्योंकि जियांग चंग एक लौता ड्रैगन था जो कि विंग और वांगजी के शादी के अपोज थे। अगर विंग ने ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो सब लोग यही सोचते थे ना कि जियांग चंग ने ही विंग को भगाया है या फिर जियांग चंग ने ही विंग को ऐसा कुछ कहा है जिसके लिए विंग इस शादी से मुकर गया। लान वांगजी एक गहरी सी सांस लिया और फिर बिना कहे विंग को उठाकर अपने साथ लेके चला गया। लान वांगजी अब सोच रहा था कि विंग को उस शादी से लिए कैसे मनाए। लान वांगजी ने विंग को एक सुंदर सी झील के पास ले गया जहाँ चांदनी पानी पर चमक रहा था। उस ड्रैगन्स के साथ चांदनी का एक अलग ही रिलेशन था। जहाँ चांदनी वहाँ ड्रैगन, जहाँ चांदनी नहीं वहाँ कोई ड्रैगन भी नहीं, क्योंकि ड्रैगन रिलम में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चांद और चांदनी से ही डिसाइड किया जाता था। यहाँ तक कि किसी ड्रैगन की लाइफ लाइन भी चांदनी के ऊपर डिपेंड करके निर्धारण किया जाता था। सिर्फ लाइफ लाइन ही क्या, उन लोगों का पार्टनर्स, डेथ, बॉर्न, बर्थ सब कुछ चांदनी पर ही डिसाइड किया जाता था। लंजा को एक वांगजी ने टीजिंग धीरे से स्माइल कहा, कहा, क्या तुम मुझे सच में शादी नहीं करना कर चाहते? रहा था। लेकिन वांगजी ने एक कदम और आगे बढ़ने का डिसाइड किया। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो तुम मुझे बता दो, मैं ज़बरदस्ती तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा। अब विंग एकदम से सीरियस हो गया। दरअसल वांगजी को भी पता था। इन दिनों में वांगजी ने जितना विंग को देखा था, ऑब्जर्व किया था, वांगजी को ये तो पता चल गया था कि विंग को कैसे सीरियस बनाए और कैसे विंग को हैंडल किए। विंग जो थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहा था और नोटी नोटी हरकतें कर रहा था, वांगजी को टीज कर रहा था, वो एकदम से सीरियस होकर वांगजी से पूछता है, क्या तुम मुझे सच में छोड़ दोगे? वांगजी ने विंग से कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा पीछे मुड़ गया। विंग घबरा के उसके हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं शादी करना चाहता हूँ ना। अब विंग को टीज करने की बारी वांगजी का था। वांगजी ने थोड़ा सा मुस्कुराया और एक टीजिंग भरी स्माइल दिया। मुझे पता ही था लान वांगजी, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। ये कह के विंग वांगजी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। विंग ने बहुत देर तक वांगजी को दौड़ाया। वो वांगजी को मारना चाहता था क्योंकि वांगजी ने उसे बेवकूफ़ बनाया था। तभी वांगजी सिर्फ उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला, अब तुम मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार हो क्या, मेरी प्यारी होने वाली वाइफ ही? विंग इस बात से पूरा शर्मा गया, उसका गाल पूरा लाल हो गया। हाँ, पर सिर्फ एक शर्त पर। विंग को अभी भी शर्त और शरारत की सोच रहा था। वांगजी ने पूछा, क्या शर्त? विंग ने उसका कान से विंग वांगजी के कान के पास गया और उसे धीरे से कहा, हमारी वेडिंग नाइट पे तुम हंगवन जो नहीं, सिर्फ और सिर्फ वांगजी बुलाओ। ड्रैगन रिलम एक नया उत्सव और रोशनी से भर गया था। पूरा महल को सुंदर से सजाया गया था। आसमान में रंग बिरंगे पटाखे फटाए जा रहे थे और सारे छोटे छोटे ड्रैगन हवा में उड़कर शादी की खुशबू फैला रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है। जब भी ड्रैगन रिलम में कोई शादी होता है तब बिल्कुल ऐसे ही डेकोरेशन किया जाता है और ऐसे ही सब कुछ किया जाता है। लेकिन इस बार कुछ तो अलग था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। शायद ये इसलिए था क्योंकि उन लोगों के किंग और क्वीन की दोनों बेटों की शादी हो रहा था। लेकिन भाई अपना विंग वो तो अलग ही मूड में था। अपना विंग बिना कोई खिचड़ी पकाए क्या शांति से कभी बैठ सकता था? बिल्कुल नहीं। शादी से एक दिन पहले विंग ने जियांग चंग के हाथों को पकड़ा और उसे एक पेड़ के पीछे पिन कर दिया। जियांग चंग ने गुस्से से कहा, अब तुम्हें क्या हुआ लिटिल इडियट? विंग ने जियांग चंग के होठों पर अपना हाथ रख दिया और उसे चुप करा दिया। जियांग चंग इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे साथ ये हरकत कैसे कर रही हो? तुम जाओ अपने हंगकॉन चुन के पास और उसके साथ करो, मुझे बख्श दो। ये कह के जियांग चंग वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन विंग ने फिर से उसे अपनी तरफ पुल कर लिया। जियांग चंग ने गुस्से से अपनी आंखों को घुमाया। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले सगाई में ड्रामा किया और अब शादी में भी? तब विंग ने कहा, जियांग चंग मुझे शादी से पहले कुछ मजाक करना है और हंगकॉन चुन को शादी से पहले परेशान करने में क्या बुराई है? सोचो, अगर एक बार हमारी शादी हो गया तो फिर वो लोग जाके हमें कितना परेशान करेंगे। और वहाँ ह्यूमन रिलम में हम उन दोनों भाइयों को कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ ड्रैगन रिलम में यहाँ तो हम उन लोगों को परेशान कर सकते हैं ना। विंग जियांग चंग की तरफ प्लीडिंग आंखों से देख रहा था। उसने 2 दिन पहले से जियांग चंग के नाक में दम कर दिया कि उसे मजाक करना है शादी से पहले। अगर एक बार शादी हो गया तो पता नहीं उन लोगों की लाइफ फिर कैसे बदल जाएगी। जियांग चंग ने अपना सिर पकड़ लिया। मैं नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, समझे? लेकिन तभी लान सीचन वहाँ आ गए। दरअसल उसने विंग को जियांग चंग को ऐसे पुल करते हुए ले जाना देख लिया था और उसने तो उन लोगों की सारी बातों को सुन भी लिया था।
और तो और उन दोनों को हैरानी तब हुआ जब लैन सिचन ने बोला, अगर वांग जी को परेशान करना चाहते हो तो मैं भी मदद करूँगा, लेकिन मेरे ऊपर ये ट्राई मत करना। हाँ, तब जियांग चैंग पूरा हैरान हो गया और कहा, क्या? सिचन भी अपने भाई को थोड़ा सा हंसते हुए और परेशान होते हुए देखना चाहता था, क्योंकि भले ही वो लोग कितना भी सीरियस रहते थे, लेकिन लैन सिचन एक ऐसा पर्सन था जो कि हर वक्त मजाक किया करता था और सबके साथ अच्छे से बात किया करता था। लेकिन लन वंगजी वो तो बिल्कुल अपोजिट था। ना तो उसे किसी की फीलिंग्स की कदर था और ना ही वो किसी से बात करता था। और अब जब उसके ब्रदर को कोई परेशान कर सकता है तो हाँ, लैन सिचन उस बात को एंजॉय क्यों ना करे भला। विंग ने एक प्यार भरी नज़र से लैन सिचन की तरफ देखा। लैन सिचन ने विंग को थम्स अप दिखाया। इस बात से जियांग चैंग पूरा जल भुन रहा था। आखिर इन दोनों में इतने अच्छे रिलेशन कब बिल्ड हो गए। विंग गुस्से से जियांग चैंग की तरफ देखा और एक मुंह बनाया और फिर ऐसा करके वहाँ से निकल गए। शादी से एक दिन पहले सब तैयारी में बिजी थे, लेकिन तब भी पता चला विंग गायब है। लैन वांगजी ने तुरंत कुछ ड्रैगनों की हेल्प ली और आसमानों में उड़कर हर जगह विंग को ढूंढने लगे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ था, वो था विंग। लेकिन ये कोई नॉर्मल सा गायब होने वाला चीज़ नहीं था। विंग ने खुद को अपने लिए एक पजल सेट किया था और अगर वांगजी विंग को सच में चाहता था तो उसे क्लूज सॉल्व करके विंग को ढूंढना पड़ता। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए थे, लेकिन तब लैन सिचन अपना हंसी दबाते हुए कहा, लिटिल ब्रदर, लगता है ये तुम्हारे लिए एक अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है। लन वांगजी ने एक गहरा सा सांस लिया और बिना वक्त गवाए उन क्लूज को सॉल्व करने लगा। अब सवाल ये था कि लन वांगजी कितनी देर में विंग को ढूंढ पाएगा और फिर विंग फिर से कोई नया ट्विस्ट तो नहीं लाएगा। लेकिन शायद हमारे विंग कुछ भूल गया था कि हमारे हंगवन जून एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है। आखिर उसके लिए उस पजल को सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है। अब उन दोनों जोड़ियों की शादी होने वाली थी। सब ड्रैगन्स और ह्यूमंस एक साथ इकट्ठे हुए थे। मून गॉडेस अपनी चांदनी की रोशनी से आशीर्वाद दे रही थी और दोनों दुल्हन दोनों के चेहरे पर हल्का हल्का सा चांदनी का रंग लग रहा था और दोनों बिल्कुल शर्माए हुए थे। दोनों नहीं कह सकते, क्योंकि जियांग चैंग अकेला ही था जो शर्मा रहा था। बाकी विंग वो तो उछल कूद कर रहा था और अपनी शादी की खुशी में नाच रहा था। जियांग चैंग बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, लेकिन जैसे ही उसने उस मैरिज की अटायर को पहना, उसके सामने लैन सिचन आ गए और अपना हंसी दबाते हुए कहा, जियांग चैंग, तुम इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो कि मुझे अभी तुरंत तुमसे फिर से सगाई करने का मन कर रहा है। जियांग चैंग एकदम से लाल हो गया और कहा, शट अप सिचन। लेकिन तब भी लैन चिरैन ने बोला, सिचन, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम्हारे होने वाली वाइफ थोड़ा ज़्यादा ही गुस्से वाली है। जियांग चैंग इस बात से इतना ज़्यादा चिढ़ गया था कि उसके ये समझ ही नहीं रहा कि वो किसको क्या बोल रहा है। उसने चीखते हुए कहा, लैन चिरैन, मैं कोई दुल्हन वाइफ नहीं हूँ। सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए थे। जियांग चैंग की मदर उसे कर्ज कर रही थी और कह रही थी, तुम्हें नहीं पता कि इससे कैसे बात किया जाए, वो तुम्हारे होने वाले इन लॉ है, तुम उसे उसके नाम से बुला रहे हो। उसने जियांग चैंग के सर पे एक टक करके मार दिया। जियांग चैंग, जो कि बिना होश और आवाज़ में कुछ भी बोल दिया था, वो अब और भी ज़्यादा शर्मा गया। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसे कोई चीज़ मिल जाए तो अभी वो अपने आप को गायब कर ले, क्योंकि इस बड़ी सभा में उसके मदर ने सबके सामने उसे मारा और तो और उसने अपने होने वाले इन लॉ को उसके नाम से पुकार लिया। लेकिन क्या विंग इस बात का मज़ा नहीं उठाता था? विंग ने फिर से कहा, हाँ पता है जियांग चैंग, लेकिन अब तुम लर्न करने वाले हो। जियांग चैंग अब विंग से और भी ज़्यादा चिढ़ गया। वो अपना शॉर्ट निकाल लिया और विंग की तरफ दिखाने लगा। तभी लैन सिचन ने उसके हाथों को धीरे से पकड़कर कहा, मैं हमेशा से तुम्हारा साथ हूँ। जियांग चैंग फिर से शर्म से चुप हो गया और उन लोगों का ऐसे हरकत देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और मन ही मन हंस रहे थे। जब वांगजी और विंग शादी के मंडप में आई तब पूरे परिवार ने उन लोगों को टीजिंग करना शुरू कर दिया। लैन चिरैन ने कहा, वांगजी, तुम सच में श्योर हो कि तुम विंग को संभाल पाओगे? तब लैनी ने कहा, हंगवन जून, पहले तो तुम कैसे थे, लेकिन अब तुम तो सिर्फ और सिर्फ विंग का गुलाम बन गए हो। लेकिन विंग को उन लोगों के बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। जियांग चैंग ने एक वार्निंग भरी आवाज़ से वांगजी को कहा, वांगजी, अगर शादी के बाद अगर मेरा भाई और भी ज़्यादा शैतान हो गया तो उसका ज़मींदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। लेकिन इन सब बातों में विंग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया। उसने तभी विंग आगे बढ़ते हुए कहा, क्या तुम लोग मुझे शादी भी सुकून से नहीं करने दोगे? लेकिन तब भी वही चैंग से विंग की माँ बीच में आ गई। जियांग चिरैन ने विंग की तरफ देखा और एक गहरी सी सांस ली। विंग, तुम सिर्फ एक नटखटी छोटा ड्रैगन नहीं हो, तुम एक अनोखी शक्ति हो। मून गॉडेस का आशीर्वाद तुम्हारे अंदर है। तुमने हमारी ज़िंदगी में हमेशा खुशी और रोशनी भरी है। तुम सिर्फ अपने भाई, अपने पिता और मुझे नहीं, बल्कि पूरे ड्रैगन रियलम को नए रूप में सजाया है। विंग एकदम से चुप और सीरियस हो गया।
वो सीरियस होकर अपनी मदर की बातों को सुन रहा था। और अब जब तुम एक ऐसे साथी मिला है जो तुम्हें बिना किसी वुइंग धीरे से वोंगजी की तरफ देख रहा था, तब क्या तुम सच में उसे अपनी ज़िंदगी भर के लिए अपनी ताकत बनाओगे? पूरे माहौल एकदम से शांत हो गया और तभी वुइंग का शैतानी आवाज़ एक पल के लिए पिघल गया। उसने लान वांगजी के हाथों को पकड़ लिया और कहा, हाँ माँ, मैं हमेशा वांगजी के साथ रहूँगा। और तब भी मून गॉडेस ने एक सुंदर सी रोशनी भेजी जिससे दोनों जोड़ियाँ अपने अपने आशीर्वाद दे रहे हो। उन लोगों के शादी की रस्म चल ही रहा था कि तभी एक तेज़ आवाज़, गुस्से से भरी आवाज़ उस जगह पर इको करने लगा। किसी ने कहा, रुको, यह मैरिज नहीं हो सकता। उस बात से पूरे सभा का माहौल एकदम से बदल गया था। आसमां में उड़ रहे ड्रैगन्स नीचे देख रहे थे। पूरे सभा का माहौल एकदम से बदल गया था। एक शक्तिशाली लाल रोशनी सा चमकता वाला ड्रैगन उन लोगों के सामने आता है। उसका नाम लोंग तियान था, जो एक प्राचीन ड्रैगन था और बचपन से ही शायद विंग को पसंद करता था, लेकिन विंग कभी भी उसे भाव नहीं देता था। और अब वो विंग के शक्ति से और भी ज़्यादा प्रभावित हो चुका था। लोंग तियान आगे बढ़ते हैं और गुस्से से देखता है। वो कहता है, विंग एक महान ड्रैगन है और तुम एक छोटा सा मनुष्य, तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम उसको पालोगे? क्या तुम अपने आप को उसका योग्य समझते हो? लोंग तियान ये सब कुछ लान वांगजी की तरफ देख रहा था और कह रहा था। सभी लोग लोंग तियान की बातों से बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो गए थे, लेकिन वांगजी ने शांत होकर लोंग तियान से कहा, तो क्या तुम्हें कोई डाउट है? विंग ने कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे योग्य हो? लोंग तियान कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझ जैसा शक्तिशाली ड्रैगन ही सिर्फ तुम्हें संभाल सकता है। विंग कहता है, अपनी इस बचकानी बातों को मुझसे दूर रखो और हाँ, मेरी शादी में कोई पौधा डालने की कोशिश मत करना लोंग तियान। लोंग तियान को ये एक तरफ से अपने इंसल्ट जैसा फील हो रहा था। लोंग तियान अपना ये इंसल्ट और वो भी एक ह्यूमन के सामने बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता था। उसने वांगजी की तरफ एक वार्निंग भरी नज़र से कहा, अगर तुम सच में उसके प्यार के लायक हो, सच में उसे प्यार करते हो, तो तुम ये साबित कर दो कि तुम उसके बराबरी के हो। तुम मुझसे एक युद्ध करो और अगर इस युद्ध में तुमने मुझे हरा दिया और विजय प्राप्त कर लिया तो मैं तुम दोनों के शादी को स्वीकार कर लूँगा, और अगर नहीं तो विंग को सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लैन फैमिली के लोग सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जियांग चंग अपनी तलवार पकड़ने लगा और कहा, यह फालतू बकवास है। वांगजी को किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जो जियांग चंग वांगजी के अपोज कर रहा था, वो अब वांगजी की तरफ होकर बोल रहा था। सबके ये सिर से परे था कि आखिर जियांग चंग कब वांगजी का साथ देता है और कब उससे लड़ने लगता है। लेकिन वांगजी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर था, वो पूरा शांत था। उसकी आंखें एक पल के लिए विंग की तरफ जाती है, जो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन वांगजी उसके हाथ हल्के से छोड़ते हुए मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैं तैयार हूँ। विंग की आंखें फट गया। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उसे लड़कर जीत पाओगे? मैंने कहा ना कि विंग कुछ बोलने ही जाने वाला था कि वांगजी ने उसे फिर से रोक लिया और कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी। सबके सामने युद्ध शुरू हो गया। भले ही ड्रैगन रिलम के लोगों ने वांगजी को ऐसे हंसते हुए और खेलते हुए देखा है, लेकिन वांगजी का पर्सनालिटी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वांगजी सिर्फ और सिर्फ अपने विंग के लिए ऐसा है, बाकी लोगों के लिए वो बिल्कुल अपोजिट था। और आज वांगजी यही साबित करने वाला था। लोंग तियान एक तेज़ आग का गोला भेजता है। वो आग का गोला बनाने के बाद वो कहता है कि उन दोनों को उस आग के गोले के अंदर शॉर्ट फाइटिंग करनी होगी। सब लोग बहुत ही ज़्यादा टेंस थे। सभी लोग ये सोच रहे थे कि लोंग तियान एक बहुत ही शक्तिशाली ड्रैगन है और वांगजी सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन। आखिर वांगजी लोंग तियान के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा? सब लोगों ने ये उम्मीद करना ही छोड़ दिया था कि वांगजी लोंग तियान के सामने टिक पाएगा। जीतना तो बहुत दूर की बात था। वांगजी एक साइंटिस्ट था, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं था कि उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई गैजेट नहीं होगा। वांगजी अपने पॉकेट से एक छोटा सा चीज़ निकालता है, जो कि थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा कुचिन का रूप ले लेता है। लोंग तियान गुस्से में आकर आसमान में एक बड़ी सी बिजली पैदा करता है और वो वांगजी की तरफ छोड़ देता है, लेकिन तब भी वांगजी एक दो कदम पीछे जाता है और अपनी उंगलियां अपने कुचिन के ऊपर रखता है और एक ऐसी असली दीवार निकलती है जो कि लंच रन के हमले को रोक देता है। दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा भयानक युद्ध हो रहा था। जहाँ लोंग तियान अपने पूरे जोर लगा रहा था, वही वांगजी सिर्फ और सिर्फ गुचिंग के सामने बैठकर गुचिंग के तारों पर अपना हाथ फिरा रहा था। अब लोंग तियान जोर से नीचे गिर जाता है। वो हल्की हल्की सी सांस लेते हुए कहता है, तुम एक मनुष्य हो, फिर भी तुम मेरा ताकत का सामना कैसे कर पा रहे हो? वांगजी अपने गुचिंग नीचे रखता है और कहता है कि विंग सिर्फ शक्ति से प्रभावित नहीं होता, उसे प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, और वो सब मेरे पास है। लोंग तियान कुछ बोल नहीं पाता। सब समझ जाता है कि वांगजी सिर्फ एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो एक ऐसा मनुष्य है जो कि एक ड्रैगन के भी बराबर है।
जब वोंगजी उड़ीद के बाद विंग के सामने आता है, इस बार पूरी सभा एकदम से शांत हो गई। सब देखना चाहते थे कि विंग क्या कहेगा, और तब बिना किसी शब्द के विंग एकदम से अपने ड्रैगन रूप में बदल जाता है। वो एक सुंदर चांदनी जैसी रोशनी चमकने वाला ड्रैगन में परिवर्तित हो गया था, जिसके पंख चांदनी से भी ज़्यादा रोशन थे। और वो बिना कुछ सोचे समझे वांगजी के पास आ जाता है, वांगजी को पकड़ के लिपट जाता है और उसके गले से लग जाता है। विंग का हमेशा से ऐसा ही था, जब भी विंग ज़्यादा इमोशन फील करता था, यानी कि ज़्यादा दुखी होता था या फिर ज़्यादा खुश होता था, तब वो अपने ड्रैगन रूप से आने से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। सब लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे, चारों तरफ शंख बाज उठते हैं और फिर विंग धीरे से अपना इंसानी रूप में आता है। वांगी की तरफ देखकर मुस्कुराता है। मुझे जवाब देना भी पड़ेगा, तुमने सच में इतनी मेहनत की, तो क्या हम गुनगुन चले अपने शादी को कंप्लीट करें? वांगजी हाँ में सर हिलाता है और शादी के बाद शादी के रिचुअल्स अपने समझौते से पास नहीं आता। एक दिन वांगजी अपने स्टडी में बैठा था, जब अचानक से विंग अपने ड्रैगन रूप में आया और उसके ऊपर गिर गया और फिर अपने ड्रामे वाली आवाज़ में कहा, आयो वांगजी, अब तो तुम ऑफिशियली मेरा हो, अब तो तुम मुझे अपनी पीठ पर राइड करने दो। लान वांगजी ने एक पल के लिए विंग को देखा और फिर बिना कुछ कहे उसे उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। वो लोग अभी भी ड्रैगन रिलम में ही थे। शादी के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वांगजी और विंग 6 महीने ड्रैगन रिलम में रहेंगे और 6 महीने ह्यूमन रिलम में। वही जो 6 महीने वांगजी और विंग ड्रैगन रिलम में रहेंगे, उसी 6 महीने सिचन और जियांगचैंग ह्यूमन रिलम में रहेंगे। और जब ये दोनों ह्यूमन रिलम में आ जाएंगे, तब सिचन और जियांगचैंग दोनों फिर से ड्रैगन रिलम में आ जाएंगे। से दोनों माओं को अपने बेटों को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं रहना पड़ेगा। उन दोनों की ऐसी हरकतों को देखकर पूरा ड्रैगन रिलम हंस रहा था और सब ये बात जानते थे कि विंग और लान वांगजी की ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही प्यार भरी और नटखटे ही रहने वाला है। और इसी के साथ हमारा ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करने बताना कि फैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों का कोई फ्रेंड या फिर कोई रिश्तेदार फंक्शन एजन फैन फिक्शन सुनते हैं तो प्लीज़ उन लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। और हाँ, कमेंट में अपना राय